स्वागत है आपका प्रश्न संग्रह में, जहाँ हर प्रश्न का मिलेगा सही उत्तर आसान भाषा और पूरे आत्मविश्वास के साथ। आज हम एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पे बढ़ने वाले हैं, जो है मानव निर्मित आपदा। आज का टॉपिक है मानव निर्मित आपदा। ऐसी आपदा जो हमारे द्वारा जानबूझकर या अनजाने में उत्पन्न होती है। ठीक, आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। इन सब से पहले कुछ मेरा प्रश्न है आपसे। तो क्या आप जानते हैं कि हर आपदा प्राकृतिक नहीं होती है? जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, कई बार इंसान खुद अपनी लापरवाही और स्वार्थ से इतनी बड़ी त्रसादी, जिसको हम विनाश या कहे विनाश पैदा कर देता है, जो लाखों लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित कर सकता है। जैसे कि भोपाल गैस कांड, चेरनोबिल हादसा, या कहें 26/11 का हमला। आपको पता होगा कि ये किस श्रेणी में आते हैं। ये सब जो मैंने बताया, एग्जाम्पल दिया, ये सब किस श्रेणी में आते हैं। आइए जानते हैं मानव निर्मित आपदा क्या होती है और इसके कितने प्रभाव हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो उनसे पहले आप ये कुछ प्रश्न देख रहे हैं, कुछ 11 प्रश्न हैं। आप जो ये यहाँ पे प्रश्न देख रहे हैं, सब में प्रश्न का उत्तर मैं बताने वाला हूँ। ठीक, आपके अगर परीक्षा में ये जो 11 प्रश्न हैं, इनमें से कोई सा भी आ रहा है, कोई सा भी, तो आप मेरे बताए हुए उत्तर को आँख बंद करके पूरे अंक प्राप्त करने के लिए आप लिख सकते हैं। यकीन मानिए, यह उत्तर आपके लिए आपको पूर्ण अंक दिलाने में मदद करेगा। तो हम शुरू करते हैं। पहला हमारा मानव निर्मित आपदा से क्या समझते हैं। ये हमारा मेन कहे तो ये हमारा जो हीरो होता है ना, वही है हमारा मेन क्वेश्चन है। मानव निर्मित आपदा से क्या समझते हैं, इसके प्रकारों का संक्षेपण में वर्णन कीजिए। ठीक, तो मानव निर्मित जो आपदा होती है, ये होती है विनाशकारी घटनाएं होती है, जिसका मूल कारण होता है मानव की गतिविधियाँ। हमारे द्वारा ही ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा ही ये एक्टिव होती है। ठीक, होती है। ये आपदा केवल दुर्घटना या गलत का परिणाम नहीं होती है, हमारी गलती का परिणाम नहीं होती है, बल्कि कई बार मानव की लापरवाही, स्वार्थ, तकनीकी विफलता, संसाधनों की अति दोहन तथा राजनीतिक एवं सामाजिक कारणों से भी उत्पन्न होती है। इससे मानव जीवन, संपत्ति और पर्यावरण को, समाज को गहरा नुकसान पहुंचाता है। ठीक, प्राकृतिक आपदा के विपरीत मानव निर्मित आपदाएं पूरी तरह से रोकी जा सकती है। प्राकृतिक आपदा जो होती है ना, अचानक आएगा, तहस नहस करके चला जाएगा। ठीक, आपदा तो ऐसा ही होता है, प्राकृतिक होता है जो प्राकृतिक कारणों से होता है, पर मानव निर्मित हो ना, इसको हम रोक सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि आपको बाढ़ को रोकना है, तो आप बाढ़ को एकदम नामुमकिन आप रोक पाइएगा। हाँ, उसका जो प्रभाव होता है उसको थोड़ा सा कम कर पाइएगा, पर उसको रोकना एकदम नामुमकिन है। यही हम बोले कि नहीं, वो वहाँ पे एक्सीडेंट होने वाला है, वो एक्सीडेंट वाला जगह है, वो रोड ऐसा ही है, वहाँ पे एक्सीडेंट होता ही है। तब उस जगह को वहाँ पे वो रोड को ठीक बना के, वो गड्ढा उड्ढा जो उसको बंद करके अब वहाँ का एक्सीडेंट आप बंद कर सकते हैं। दुर्घटना वहाँ पे नहीं होगा। अगर आप बोले कि ये बाढ़ रोकना है तो ये नामुमकिन है, पर आप बोले कि दुर्घटना रोकना है तो आप ये रोक सकते हैं, क्योंकि मानव निर्मित दुर्घटना होता है, प्राकृतिक होता है आपदा। ठीक, इसी तरह इसको रोका जा सकता है, तथा यदि उचित सावधानी, तकनीकी सुधार और कानूनों का पालन किया जाए। ठीक, कैसे रोक सकते हैं? यदि तकनीकी सुधार और कानूनों का पालन किया जाए तो हम मानव निर्मित आपदा को पूरी तरह से रोक सकते हैं। ठीक है, तो इसके जो विशेषता होती है वो होती क्या, देखिए मानव निर्मित आपदा की विशेषता यह है कि इनका प्रभाव जो तत्कालिक होने के साथ साथ लॉन्ग टर्म में भी होता है। अभी जो हो रहा है वो भी हो सकता है, फिर लंबा समय तक भी ये तनाव हो सकता है। जैसे आपका चेरनोबिल हादसा था, वो साइड में पूरा रेडिएशन फैल गया था, वो जब तभी हुआ तो हुआ, अभी तक भी उसको रेडिएशन उस साइड में है। भोपाल गैस कांड में, ठीक, 26/11 का मुंबई हमला जो था, वो तभी तो हुआ था, पर अभी भी उसका दहशत वहाँ के लोगों के आसपास दिलो जान में बैठा हुआ है। उससे हट के आते हैं, एक और यह सैकड़ों हज़ारों लोगों की जान ले लेती है, तो दूसरी ओर सामाजिक संतुलन, मानसिक तनाव जिसको कहते हैं डिप्रेशन, आर्थिक मंदी, 1000 रुपया कमी, भाई सीधा सी बात है, उसका आपका कुछ नुकसान होगा तो आप उसका रिकवरी में आपका जितना जितना पूंजी रहेगा सब तो उसी में जाने वाला है, तो आर्थिक मंदी आएगा ही। और पर्यावरणीय अस्थिरता को जन्म देती है। पर्यावरण को जो साइड में जो रहता है अस्थिरता भी, उसको भी जन्म दे सकती है। इसका जो देखिए प्रकार कितना होता है, मानव आपदा के प्रकार जो होता है, टाइप्स ऑफ मैन मेड
डिजास्टर्स। ठीक, पहला हम दिया औद्योगिक आपदाएं, फिर इसके बाद आता है परिवहन यानी कि जो आपका दुर्घटना, फिर आपका पोल्यूशन आ जाएगा, टेररिज्म आ जाएगा, वॉर आ जाएगा, फिर आता है स्ट्रक्चर फेलियर्स आ जाएगा, नाभिकीय न्यूक्लियर डिजास्टर, साइबर अटैक्स। फिर इतना सारा आपका मतलब 8 एग्जाम्पल हम दिए आपको। ठीक, इसी सब के बारे में आज हम बताने वाले हैं, इसका प्रकार का। ठीक, तो पहला जो हमारा है आज का, पहला हमारा औद्योगिक आपदाएं, इंडस्ट्रियल डिजास्टर। इसका देखिए मेन ये होता कैसा है। ठीक, जो आपका औद्योगिक आपदा जो होती है ना, मतलब इसको कहते हैं कि उन घटनाओं को संदर्भित करती है जो जो औद्योगिक मतलब जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के कारण उत्पन्न होती है। ठीक, इसका मेन कारण होता क्या, देखिए इसमें होता है कि जो वहाँ का जो रसायन उस केमिकल जो होता है वही सब लीक करने लग गया, तो आपका वही आपदा आ जाएगा। रासायनिक रिसाव हो गया या फिर कुछ ब्लास्ट हो गया तो वही केमिकल फैल गया, विस्फोट हो गया, उसमें आग लग गया तो उससे भी नुकसान आ जाएगा। यही आपका मेन पॉइंट है, यही आपका कुछ रासायनिक रिसाव हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा और आग आ जाएगा। इसका कारण भी आ जाएगा। प्रभाव, इससे प्रभाव क्या होता है, मतलब क्या नुकसान होता है वहाँ पे। ठीक, प्रभाव में आता है कि इसका मतलब जो प्रभाव होता है ना, ये आपदाएं जो होती है मानव जीवन, संपत्ति, पर्यावरण और समाज पर बहुत गंदा प्रभाव डालती है। जिससे होता है क्या कि हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है, मानव जीवन की हानि, मृत्यु दर ज़्यादा, मतलब सीधी सी बात है, कोई आपदा होगा तो वहाँ पर मृत्यु होगा ही। ठीक, मानव जीवन की हानि भी होता है, आर्थिक नुकसान भी होता है। भाई जिसका वो है उसका तो नुकसान होगा ही। ठीक, अब इसमें से दुर्घटना जो होती है ना बहुत गंदा प्रभाव डालती है। इसका एग्जाम्पल सीधा सीधी बात है। अब इसमें होता क्या है, देखिए इस एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। इसका एग्जाम्पल सही रहेगा 1984 का भोपाल गैस त्रसादी, जिसमें इसमें भोपाल गैस आप त्रसादी के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो इसमें हम शॉर्ट में बताने वाले हैं। ऐसे भी इसका पूरा लॉन्ग वीडियो मेरे पे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप जाके इसका आप देख सकते हैं। उसमें सर्च कीजिएगा डायरेक्ट डाल के तो उसमें आ जाएगा। ठीक, या फिर स्क्रॉल कर कीजिएगा ना तो उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट नाम का एक प्लेलिस्ट होगा, उस पर आपको मिल जाएगा कि भोपाल गैस त्रसादी पे डिटेल में टॉपिक में मतलब उसके बारे में वीडियो बना चुके हैं, तो उसमें देख सकते हैं। फिर इसके बारे में बता दे रहे हैं। भोपाल गैस त्रसादी में होता क्या है कि भोपाल गैस त्रसादी में 1884 में एक मतलब यूनियन कार्बोनाइट प्लांट था। ठीक, जिसमें वो प्लांट में होता क्या था तो कि मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का लीकेज हुआ था। ठीक, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए थे। तो उसी को भोपाल गैस त्रसादी में के नाम से जाना जाता है। उसमें यूनियन जो होता है ना, यूनियन कार्बोनेट प्लांट, मतलब वो प्लांट था एक, उसमें केमिकल बन रहा था। ठीक, उसी से लीकेज हुआ था, तो उसी में उसका जो मिथाइल आइसोसाइनेट था जिसको MIC गैस कहते हैं, MIC गैस, उस वो फैल गया था। उसी से मतलब लोग थोड़ा मर गए, हज़ारों से ज़्यादा लोग मर गए थे, इसलिए उसको कहते हैं भोपाल गैस त्रसादी। ठीक, इसका एग्जाम्पल भी हो गया। आप इसको मेन टॉपिक इसी तरफ लिख दीजिए ना, आराम से आपको 5 नंबर मिलने वाला है। मतलब ये तो होगा, या तो 15 से 20 नंबर के ये आएगा क्वेश्चन में। तो ये सब पॉइंट बना के लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको याद भी रहने वाला है। ठीक, अब दूसरा टॉप पॉइंट पे हम बढ़ते हैं, जिसका इसको कहते हैं हम लोग परिवहन दुर्घटना, ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट्स। इसमें होता क्या है, आपका परिवहन दुर्घटना में होता है कि परिवहन दुर्घटनाएं सड़क, रेल और हवाई और समुद्री परिवहन से जुड़ी हुई होती है। आपका देखिए अब सीधा सीधी बात है, परिवहन है तो वो आप आइएगा जाइएगा कैसे, या तो किसी सड़क के माध्यम से जा सकते हैं, रेल के द्वारा जा सकते हैं, हवाई जहाज़ से जाइएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा पानी है तो क्या नौका या फिर समुद्री परिवहन से ही जाइएगा। ठीक, इसमें वाहन दुर्घटनाएँ होती है। ठीक, इसमें ट्रेन हादसे, विमान दुर्घटना, जहाज़ों के टकराव शामिल है। इन दुर्घटनाओं का कारण देखिए, मेन कारण है हमारा ये आपका सड़क आ जाता है, रेल आ जाता है, वायु आ जाता है और समुद्री हादसे आ जाते हैं। ठीक, इसमें प्रभाव क्या होता है, प्रभाव भी भैया वही प्रभाव इसे पड़ने वाला है। इन दुर्घटना का मतलब प्रभाव ऐसा होता है कि जनहानि होती है, सही मात्रा में कहे तो जनहानि होती है और संपत्ति का नुकसान होता है। संपत्ति बोले तो भाई मालिक का भी संपत्ति होगा, जिसका वो मतलब सामान है, सड़क है या मतलब सड़क तो नहीं होता, जिसका रेल है जो बनाया हुआ है, संपत्ति। ठीक, खर्चा उसमें लगा हुआ है, लागत लगता है, करोड़ों रुपए लगते हैं को ट्रेन बनाने में, वायु बनाने मतलब एक जो एरोप्लेन होता है उसको बनाने में। वो लोग जो टकराएगा तो नुकसान तो होने वाला है, संपत्ति का नुकसान होगा और इसमें जनहानि हो रही है, क्योंकि उसमें जो बैठा हुआ है मतलब हज़ारों आदमी उसमें बैठा होता है एक वो ट्रेन में, अब उसमें वो टकराएगा तो हज़ारों एकदम मरने वाला है। ठीक, इसमें जनहानि भी होता है। एक से एग्जाम्पल के लिए सीधा सीधा एग्जाम्पल दिए हैं 2010 का मंगला एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना। अब इसमें हुआ क्या था, 2000 इसमें भारी जनहानि हुई थी। एक्सप्रेस ये ट्रेन था, ये टकरा गया था, पटरी से उलट गया था, इससे
अच्छा खासा आदमी मरा था। ठीक, इसके बाद आते हैं तीसरा पॉइंट हमारा है, क्या है, पर्यावरणीय प्रदूषण, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक, थर्ड टॉपिक में आप लिख सकते हैं, इसका कारण होता है औद्योगिक अपशिष्ट। अब थोड़ा बोलिए कि ये पर्यावरण प्रदूषण होता क्या है। तो पर्यावरण प्रदूषण जो होता है मानव गतिविधियों के कारण होने वाली एक महत्वपूर्ण आपदा है। पर्यावरणीय प्रदूषण जो होता है हमारा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन मानव गतिविधियों के कारण होने वाली एक महत्वपूर्ण आपदा है, जिसमें जल, वायु, मृदा, जिसको कहते हैं वाटर, आपका एयर, सॉइल, प्लेस, इसमें होता है कि जिसमें वायु, जल और मृदा प्रदूषण शामिल है। और इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है औद्योगिक अपशिष्ट, वाहन उत्सर्जन, प्लास्टिक का कचरा। सही मात्रा में कहा जाए तो इसका कारण यही है। आपका जो फैक्ट्री, बड़ा बड़ा फैक्ट्री से जो उसका जो कचरा सब निकलता है वही इसका मेन कारण है। वाहन से जो धुआं निकलता है उसका मेन कारण है। प्लास्टिक जो होता है इसका मेन कारण है। ठीक, इससे प्रभाव क्या आता है, प्रभाव आता है स्वास्थ्य समस्या, जैसे हमारा इससे कैंसर हो सकता है और सांस लेने में दिक्कत होगा, जैव विविधता का नुकसान, यही सब आता है। एग्जाम्पल में आपका सीधा सीधा लिख सकते हैं, गंगा नदी का जल प्रदूषण। अभी का टाइम में तो यमुना नदी साफ़ हो रहा है, पर पहले तो अभी जो गंगा नदी है आप देख सकते हैं इसमें मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी होता है। आस पास के जितने साइड में सब रहते हैं वो लोग देते हैं अपना कचरा उसी में डाल देते हैं। ठीक, गंगा नदी का कली मतलब गंगा नदी में औद्योगिक कचरे के कारण उत्पन्न जल प्रदूषण आपका सीधा सीधी एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं पर्यावरण प्रदूषण के रूप में। ठीक, चौथा आता है आपका आतंकवाद। ये रहा चौथा, टेररिज्म। टेररिज्म आप पता ही है क्या होता है। टेररिज्म में होता है क्या है कि आतंकवाद एक प्रमुख मानव निर्मित आपदा है। टेररिज्म जो है एक प्रमुख मानव निर्मित आपदा है। इसमें होता क्या है, इसमें आतंकवादी संगठन या व्यक्तिगत हिंसा और डर का सहारा लेकर अपने राजनीतिक, धार्मिक या फिर वैचारिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। ठीक, आतंकवादी जो होते हैं ना वो अपना मतलब इच्छा को मतलब सरकार पे थोपने के लिए, सरकार का है या फिर ये किसी भी तरह का हो सकता है आतंकवाद। आतंकवादी का आप पता है उन लोगों का धर्म नहीं होता है, किसी भी तरह का हो सकता है। व्यक्तिगत हिंसा होता है या फिर डर का सहारा लेकर राजनीतिक, धार्मिक या फिर वैचारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। आतंकवादी जो होते हैं ना हमलों में निर्दोष नागरिकों की जान जाती है और समाज में भय और असुरक्षा का भाव उत्पन्न होता है। सीधी सी बात है, अगर आप झारखंड शहर में होते हो तो इधर पता ही है नक्सली इलाका ज़्यादा है। अब इधर अचानक आप घर पे टेररिस्ट अटैक हो जाएगा तो आपको भाई जान में डर बैठेगा ही। इसका मेन कारण है राजनीतिक, सही मात्रा में कहा जाए तो राजनीतिक। दूसरा है धार्मिक। आप पता ही धार्मिक में आप क्या क्या आता है, वैचारिक हिंसा, फिर आपका अलग विचार होगा उसका अलग विचार होगा, ये दोनों में आतंकवादी भावना आ सकती है। इसका प्रभाव होता है इसका प्रभाव आएगा निर्दोषों की हत्या। इसका मेन मतलब जो मासूम है उससे कुछ वो लोग उसमें इन्वॉल्व है ही नहीं, वो लोग ज़्यादा मरता है। भय, डर का एकदम माहौल बन जाएगा। असुरक्षा, इसका एग्जाम्पल है 26/11 का मुंबई हमला। आपको पता नहीं है 26/11 का मुंबई हमले में क्या होता है, जिसमें हुआ था कि लश्कर ए तैयबा के आतंकियों ने कई स्थानों पर हमला किया था और 166 लोग मारे गए थे। ठीक, मुंबई 11 26/11 का हमला, इस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं चैनल पे आप देख सकते हैं, इसलिए डिटेल पे हम नहीं समझा रहे। ठीक, इस पर बनाया हुआ पहले से ही। पांचवा हमारा है वॉर, युद्ध। युद्ध इसको कहते हैं युद्ध। युद्ध देखिए एक मानव निर्मित आपदा है जिसमें दो या दो से अधिक लोग या कहें राष्ट्र या कहें समूह या कहें संगठन, ग्रुप हथियारों के बल पर संघर्ष करते हैं। युद्ध के कारण जान माल की भारी हानि होती है, आर्थिक स्थिति एकदम कमज़ोर हो जाती है, चाहे वो एक स्टेट का हो चाहे या कहे किसी आदमी का हो। भाई वो लड़ता है किसके बदले पर, हथियार के बदले से, मतलब गन उन ले लेगा, तलवार ले लेगा, वो लड़ रहा है, एक दूसरे पे हमला कर रहा है, तो इससे होगा कि उसका जो राष्ट्र है वो तो ख़त्म हो गई। सीधी बात है, कारण भारी जान माल का हानि होता है। इसमें होता है कि बहुत गंदा प्रभाव पड़ता है। ठीक, अब युद्ध कीजिएगा किसी से अकेले तो लड़िएगा नहीं, आपका मतलब सपोर्टर को भी लेके जाइएगा, उससे आप भी मरिएगा, आपका सपोर्टर भी मरेगा उसमें, यही हो गया। और उसमें होता है कि आर्थिक स्थिति एकदम कमज़ोर हो जाता है, समाज में अस्थिरता उत्पन्न हो जाता है। ठीक, कारण इसका है, कारण आप दे सकते हैं राष्ट्र समूह के बीच हथियारों के बीच संघर्ष, समूह के बीच हथियारों से संघर्ष, प्रभाव इसमें आता है जान माल की हानि होता है, आर्थिक व सामाजिक अस्थिरता आता है। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार। इसमें हुआ क्या था सेकेंड वर्ल्ड वार में, जिसमें लाखों लोगों का जान गया था और कई
देशों की आर्थिक स्थिति एकदम प्रभावित हुई थी और सामाजिक स्थिति बुरी तरह से एकदम गिर गया था ये लोग का। ठीक। छठा आपका आता है स्ट्रक्चर फेलियर्स, जिसको कहते हैं संरचनात्मक विफलताएं। तो छठा में आपका आता है संरचनात्मक विफलता, जिसको कहते हैं स्ट्रक्चर फेलियर्स। इसमें होता है कि उन घटनाओं को संदर्भित करती है, ये उन घटनाओं को संदर्भित मतलब उन घटनाओं के बारे में बताती है जब भवन, जिसको कहते हैं बिल्डिंग सब हो गया, पुल सब हो गया, या फिर अन्य जो स्ट्रक्चर होता है अचानक गिर जाते हैं। बताइए कोई बिल्डिंग गिरेगा तो उसके नीचे जो उसके अंदर जो रह रहे हैं आदमी, या फिर उसके जो नीचे चल रहे हैं, या फिर पहाड़ हो रहा है, उन आप दब के मरेंगे, तो उनसे भी भाई नुकसान पहुंचता है। इसके कारण होता है कि डिजाइन त्रुटियाँ, इसके कारणों में आ जाएगा आपका खराब डिजाइन। अब सही बात है, हाँ उसमें कम दाम का कुछ आप लगा दिए हैं, घटिया निर्माण सामग्री। अब सीधा आज का टाइम पे देखिएगा, ठेकेदार लोग अपना कमाने के लिए करते क्या है कि घर बना, वो लोग बिल्डिंग बना दीजिएगा, वो लोग करते क्या है कि ख़राब से ख़राब मटेरियल उसमें डाल देते हैं ताकि लोग अच्छा से अच्छा पैसा कमा सकें। तकनीकी त्रुटि ये भी आपका आता है। ठीक, मतलब उन लोगों को बनाने का ढंग नहीं है, अब दे रहे बना के, तो इसमें भी आ जा रहा है। ऐसा कारण में सब लिख सकते हैं। प्रभाव में से होता है कि भवन पुल गिरना, जान माल की हानि। ठीक। अब इसका एग्जाम्पल है 2001 का इटली का कैपिनिला टावर गिरना। 2001 में इटली का कैपिनिला टावर का गिरना। ठीक, एग्जाम्पल हम लिख दीजिएगा। इसके बारे में डीप नहीं पढ़ा रहे क्योंकि सब मेरे मतलब चैनल पर पढ़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। नाभिकीय आपदा, न्यूक्लियर डिजास्टर्स। अब इसका होता क्या, न्यूक्लियर डिजास्टर क्या होता है? ठीक, तो न्यूक्लियर डिजास्टर होता है नाभिकीय आपदा परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, या तो कहें परमाणु ऊर्जा संयंत्र, यानी कि आपका हो जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, जब आपका न्यूक्लियर वेपन सबका उपयोग करने के कारण होता है इसमें। ठीक, इसमें इसमें होता है कि रेडियो एक्टिव जो होता है ना सामग्री, सब रेडियोधर्मी सामग्री का रिसाव होता है, रेडियो एक्टिव का लीकेज हो जाएगा तो उसमें विस्फोट होता है और आपका जो रेडियस होता है वो फैल जाता है चारों ओर। इन आपदाओं में होता है कि मानव स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक, पर्यावरण और आर्थिक स्थिति पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। ठीक, इसका कारण है परमाणु संयंत्र दुर्घटना, यानी कहें कि न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सीडेंट हो गया, हथियारों का प्रयोग। अब सही बात है, परमाणु बम किसी पर दाग दीजिएगा तो डिजास्टर आएगा ही। प्रभाव रेडियस से गंभीर स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय संकट। एग्जाम्पल के 1986 का चेरनोबिल आपदा एक बेस्ट उदाहरण इसका। अब देखिए 1986 का चेरनोबिल नाभिकीय आपदा, इसमें हुआ क्या था, बड़े पैमाने पर रेडियस का लीकेज हुआ था और लाखों लोग इससे प्रभावित हुए थे। अभी तक है, रूस का बात हो रही है, रूस में है चेरनोबिल। ठीक, 8वां नंबर में आपका है साइबर अटैक्स। अब साइबर अटैक्स को आपको पता ही होगा, आप झारखंड के हो, साइबर अटैक्स ना पता हो, देखिए अमिताभ जी फ़ोन करते हैं, साइबर अटैक्स से रहिए सावधान, अमिताभ बच्चन जी। ठीक, साइबर जो होता है ना, साइबर हमले आधुनिक युग की एक नई मानव निर्मित आपदाएं हैं, जिसमें हैकर जो होता है, साइबर अपराधी कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क और डेटा को निशाना बनाते हैं। ठीक, साइबर हमलों का देखिए उद्देश्य क्या होता है, इसका मेन मोटिव रहता है, क्या होता है मेन मोटिव इसका यही है कि जो उसका जो पर्सनल डेटा है उसको चोरी करें। ठीक, उसमें जो उसका डेटा वोटा होगा उसको चोरी करना, सिस्टम को नुकसान पहुंचाना और आर्थिक लाभ प्राप्त करना, उसका जो पैसा उसका उसको अपना अकाउंट पर ट्रांसफ़र करना, यही सब उसका मेन मोटिव रहता है। ठीक, इसका मेन मोटिव तो आपको पता चल गया। अब इसका देखिए इससे होता क्या है, इसका नुकसान होता है कि इसका जो सिक्योरिटी रहता है ना, आदमी का पर्सनल डाटा उसको ले लेगा तो उसका भी अपना इमेज को डाउन होगा। इसका कारण है हैकिंग, डेटा चोरी, रैंसमवेयर। ठीक, इसका एक कारण में आप लिख सकते हैं। प्रभाव इसमें होता है कि आर्थिक नुकसान हो जाएगा, गोपनीयता का हनन, मतलब आपका जो पर्सनल सिक्योरिटी है उस ख़त्म हो जाएगा इसमें। एग्जाम्पल के 2017 का वाना क्राई रैंसमवेयर हमला। अब आपको नहीं पता 2017 का वाना क्राई रैंसमवेयर अटैक क्या है, तो हम बताते हैं। ये एक वैश्विक स्तर पर कई संगठनों के कंप्यूटर को प्रभावित किया था। एक टीम था हैकर्स का, इसको मतलब पूरा वर्ल्ड में ये मतलब दहशत मचाया था 2017 में। ठीक, अब इसका
8 टॉपिक हमने दिया, तो ये प्रकार थे। अब इसका कंक्लूजन पे आते हैं, निष्कर्ष। ठीक, तो जो मानव निर्मित आपदाएं हैं आधुनिक सभ्यता के लिए सबसे बड़ी चुनौती में से एक है। ठीक है, ये केवल तकनीकी या औद्योगिक विफलताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि आतंकवाद, युद्ध और साइबर हमलों तक भी पहुंच चुकी है। ठीक, और इसमें होता क्या है कि इसमें ना नए रूपों में भी सामने आ रहा है, और इनके बचाव के लिए हम ये कदम उठा सकते हैं। अब इनमें क्या क्या है, जैसे सख्त सुरक्षा मानकों का पालन करके। फिर इसका हम क्या कर सकते हैं, आधुनिक तकनीकी का सुरक्षित उपयोग करके, पर्यावरण का संरक्षण करके, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है इसमें। इनके बचाव के लिए हम ये 4 टॉपिक को अपना सकते हैं। यदि यदि अपने गतिविधियों में जिम्मेदारी, सतत विकास, जिसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और सुरक्षा उपाय को अपनाए, तो इन आपदाओं को, खतरों को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इस प्रकार मानव निर्मित आपदाओं को नियंत्रित करना पूरी तरह हमारे हाथ में होगा। अभी भी कर सकते हैं, इसको हमारे हाथ में है। ठीक, इसको हम कम कर सकते हैं। कैसे? इन तरीकों को हम अपनाएं तो। ठीक, अगर हम चाहते हैं कि हाँ भाई मानव आपदा को कम करना है, तो भैया आपको सीधा सीधी बात है, ये सब को फॉलो करना ही होगा। आपको उपायों को फॉलो करना होगा, तब जाके आप मानव निर्मित आपदा से कम बच सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप तो समझ चुके होंगे कि आप समझ लिए हैं कि मानव निर्मित आपदाएं क्या हैं, ये कैसे हमारी गतिविधियों का नतीजा होती हैं। ये हमारे द्वारा ही उत्पन्न होती है। अगर हम जिम्मेदारी से काम करें तो इन्हें पूरी तरह से रोका जा सकता है। परीक्षा की दृष्टि से भी ये उत्तर काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे या मददगार आपको लगा कि हाँ ये आपके लिए हेल्पफुल रहा, तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं एक नए वीडियो पे, एक नई और एक नए रोचक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।